हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रांसलेशन, वो भी ऐसा ट्रांसलेशन जो टेंस से हटकर होता है। मतलब जो टेंस किसी टेंस में नहीं आता है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन करना होता है। तो हम सोचते हैं कि ये किस टेंस में होगा और ये कैसे होगा। तो चलिए आज हम ये सीखते हैं। तो जैसे जहाँ पर लास्ट में है, हैं, हूँ, था, थी, थे आदि क्रियाओं से अगर अकेले ये सब आते हैं, जैसे है, हूँ, था, थी, ये अगर अकेले यहाँ पर आ रहे हैं लास्ट में, इन क्रियाओं से अगर अंत हो रहा है, इनका प्रयोग हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग किया जाता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग किया जाता है। उसी सेंटेंस के हिसाब से, उसके कर्ता के हिसाब से कौन सी सहायक क्रिया उसमें लगाई जाएगी, उसके हिसाब से इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर है, हैं, था, थी, इस तरह से अकेले अगर वो आ रहा है तब। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। जैसे यहाँ पर है, मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ, तो पहले क्या होगा, मैं की इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो मैं मतलब क्या, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। मैं एक लड़का हूँ, तो इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनमें से कौन सा लगेगा, एम। क्या हो जाएगा, आई एम, मैं हूँ। अब फिर क्या है, एक लड़का, तो एक के लिए वन नहीं लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। इंग्लिश में क्या होता है, ए मीन्स एक होता है। तो आई एम ए बॉय। बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो इसका ये किसी टेंस में नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, एम का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से अगर है, हूँ, था, थी, थे, इस तरह से अगर अकेले आता है, किसी के साथ नहीं आता है, जैसे ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से किसी के साथ नहीं आता है, तो इसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करके इस तरह से उसकी इंग्लिश सीधे सीधे लिख दी जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, वह प्रसन्न है। वह खुश है या प्रसन्न है। तो वह की इंग्लिश, प्रसन्न की इंग्लिश और है की इंग्लिश, ये तीनों हमें आनी ही चाहिए। तो वह किसके मतलब होता है, वह प्रसन्न है। तो यहाँ पर ये तो पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, तो हम सी भी लिख सकते हैं या ही भी लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ भी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अगर हम ही लिखेंगे तब भी हमें यहाँ पता नहीं कि लड़का है जो प्रसन्न है कि लड़की है, तो यहाँ कुछ भी हम ले सकते हैं, सी। फिर है के लिए क्या होगा, इज, वह प्रसन्न है। वह है प्रसन्न, प्रसन्न माने खुश। खुश की इंग्लिश क्या होती है, हैप्पी। सी इज हैप्पी, इस तरह से हो जाएगा, सी इज हैप्पी। फिर आगे देखिए, तीसरा सेंटेंस है, यह एक किताब है। यह एक किताब है, यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस। यहाँ पर क्या यूज होगा, दिस। एक में एक की क्या होगी, ए। किताब की क्या होती है इंग्लिश, बुक। है की क्या होती है, इज। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज ए, एक का ए, किताब का बुक। दिस इज ए बुक, इस तरह से। उसके बाद देखिए, रमा एक अच्छी लड़की है। रमा एक अच्छी लड़की है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रमा एक। यहाँ पे देखिए, रमा लिखने के लिए हम चाहे आर ए एम ए लिखें, चाहे आर एम ए लिखें, तब भी ये सही होगा। रमा है की इंग्लिश उसके बाद लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इज। फिर एक की इंग्लिश लिखेंगे, ए। अच्छी की इंग्लिश क्या होती है, गुड। और लड़की किसके मतलब होता है, गर्ल।
तो अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो पहले हमें वर्ड मीनिंग सबकी आनी चाहिए। सभी वर्डों की वर्ड मीनिंग, सभी शब्दों की। जैसे रमा मान लीजिए, ये तो नाम है, इसका स्पेलिंग लिखना है सिर्फ। एक किसके माने होता है, अच्छी किसके मतलब होता है, लड़की किसके मतलब होता है। तो सबका वर्ड मीनिंग हमें याद करना पड़ेगा, तभी हम इंग्लिश लिखना सीख पाएंगे। तो इस तरह से इंग्लिश लिखना धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। चलिए देखिए इसके बाद वाला, तुम गंदे हो। तुम गंदे हो, इसका क्या होगा, तुम यू। तुम का क्या होता है इंग्लिश, यू। तुम गंदे हो, यू आर। यू के साथ क्या होता है, आर का प्रयोग होता है। यू आर। गंदे का इंग्लिश क्या होता है, डर्टी। यू आर डर्टी, तुम गंदे हो। उसके बाद देखिए, वे मित्र हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। दे आर। देखिए बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है, जैसे तुम, वे, ये सब क्या है, बहुवचन है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह अगर है तो यह क्या है, एक वचन था, इसीलिए इज का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर वे बहुवचन है। दे आर। मित्र का क्या होता है इंग्लिश, फ्रेंड। यहाँ पर यस इसलिए लग रहा है, मित्र हैं। वे मतलब बहुवचन है, तो फ्रेंड्स ढेर सारे मित्र हैं, मतलब दे आर फ्रेंड्स, वे मित्र हैं। यहाँ पर हम आज 10 सेंटेंस लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको इससे धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे आप लोग। तो 10 सेंटेंस है, 6 सेंटेंस हो गए हैं। उसके बाद देखिए 7वां सेंटेंस देखिए, ये उसके घोड़े हैं। ये उसके घोड़े हैं। ये उसके घोड़े हैं, मतलब कि यहाँ पर ढेर सारे घोड़े हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुवचन होगा, तो प्लूरल नंबर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये की इंग्लिश क्या होती है, दीज। THESE। दीज मतलब ये। दीज जब बहुवचन है तो इसके साथ क्या प्रयोग होगा, आर। दीज आर। उसके के लिए क्या होता है, हिज। हिज मीन्स उसका। हिज हॉर्स मीन्स घोड़ा। दीज आर हिज हॉर्सेस। ये उसके घोड़े हैं। उसके बाद देखिए, वे मेरी पुस्तकें हैं। वे मेरी पुस्तकें हैं। वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दोज। दोज। अब ये भी प्लूरल है, दोज। वे पुस्तकें मतलब ढेर सारी पुस्तकें हैं, तो फिर क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। दोज आर मेरी का क्या होगा, माई। पुस्तकें माने किताब। किताब की इंग्लिश क्या होती है, बुक। दोज आर माई बुक्स। बुक्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पुस्तकें ढेर सारी किताबें हैं ना, तो दोज आर माई बुक्स। तुम विद्यार्थी हो। तुम विद्यार्थी हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। यू क्या होता है, इंग्लिश में यू बहुवचन होता है, जबकि हिंदी में क्या होता है, तुम एक वचन होता है, लेकिन इंग्लिश में यू बहुवचन होता है। यू के साथ भी क्या होगा, आर। यू आर ए। अब यहाँ पे ए क्यों प्रयोग हुआ, क्योंकि तुम विद्यार्थी हो, तो तुम कोई एक ही हो सकता है, एक ही विद्यार्थी हो सकता है ना, अकेला कोई कई विद्यार्थी तो होगा नहीं। तो यहाँ पर यू आर ए। विद्यार्थी का क्या होता है इंग्लिश, स्टूडेंट। यू आर ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। उसके बाद देखिए, फूल सुंदर है। फूल सुंदर है, अगर इस तरह से हमें बोलना है, फूल सुंदर है, तो कौन से टेंस में जा रहा है, किसी टेंस में तो जा नहीं रहा, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, सेम वही इंग्लिश इनकी लिख दी जाती है, बस वही
इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग करके इनकी इंग्लिश लिख दी जाती है। और ये नहीं देखा जाता है किस टेंस में है, कौन से टेंस में नहीं है। जब ये किसी टेंस में है ही नहीं तो हम किस तरह से लिखेंगे, तो बस इसकी इंग्लिश डायरेक्ट लिख दी जाती है। फूल सुंदर है तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर। फ्लावर मतलब क्या होता है, फूल होता है। फूल की इंग्लिश क्या होती है, फ्लावर्स। सुंदर हैं, यहाँ पर देखिए हैं दिया है, तो सुंदर हैं मतलब ढेर सारे फूल हैं, तो द फ्लावर्स। जब फ्लावर्स बहुवचन है तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। फ्लावर्स आर प्रिटी। प्रिटी मतलब होता है सुंदर। द फ्लावर्स आर प्रिटी, फूल सुंदर हैं। अब देखिए इस तरह से आपने देखा कि कैसे सिर्फ उसी की इंग्लिश उसकी इंग्लिश हमें अगर याद रहेगी तो हम बहुत आराम से ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। उनका भी जो मतलब किसी टेंस में नहीं आते हैं। तो आगे और भी इसी तरह से हम वीडियो लाने वाले हैं, जैसे टेंस के किस टेंस में परिवर्तन कैसे होता है। और फिर अगली वीडियो में हम इसका निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। जैसे यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव सेंटेंस थे, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस बताएंगे। फिर उसके अगली वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे प्रश्न अगर पूछना है, क्या तुम विद्यार्थी हो, क्या फूल सुंदर हैं, फूल सुंदर क्यों हैं, तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनका हम अगले वीडियो में, इसके अगले जो वीडियो लाएंगे उसमें बताएंगे सेंटेंसेस। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और भी वीडियो पाने के लिए, और ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।